नमस्कार। इस वीडियो में आप गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित गणितीय व्यंजकों को बोर्डमास नियम की सहायता से हल करना सीखेंगे। आइए अब हम बोर्डमास नियम की सहायता से इस टॉपिक से सभी प्रकार के प्रश्नों को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मुख्य जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो भाग, गुणा, जोड़ और घटाव होती हैं। इन संक्रियाओं को बोर्डमास नियम के तहत हल करना होता है। तो आइए अब हम बोर्डमास नियम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्डमास नियम होता क्या है। बोर्डमास BODMAS ये हमारे पास बोर्डमास है। B से है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो ये जो हमारे पास गणितीय व्यंजक दिया गया है, तो बोर्डमास नियम से सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करनी होती है, यानी ब्रैकेट में जो दी गई संख्याएं हैं उनको हमें हल करना होता है। तो हमारे पास ब्रैकेट में दिया है 40 जमा 8, तो इनको जोड़ेंगे। 40 में 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 48। तो इसको हम लिखेंगे भाग 4 गुणा में 3 जमा 2 माइनस 10। दूसरे नंबर पे क्रिया आती है ओ से है ऑफ। ऑफ का अर्थ का इसमें है नहीं, तो उस आगे वाली क्रिया देखेंगे तो डी से डिवीज़न, डिवीज़न को हिंदी में भाग कहते हैं। अब हमें जिन दो अंकों के बीच में भाग है उन दोनों को हल करना है। तो यहाँ 48 भाग 4 है। अब ये क्रिया हमें सबसे पहले करनी है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 48, जो भाग में संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। तो 48 बटे 4 गुणा में 3 जमा 2 माइनस 10। अब 48 को 4 से काटेंगे तो ये 12 पे कट गया। अब ये हमारे पास आ गया 12 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 10। अब हमारे पास m से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुणा कहते हैं। अब हमें जिन दो अंकों के बीच में गुणा का चिन्ह है उन दोनों अंकों का हमें हल करना है। तो हमें 12 गुणा में 3 है यहाँ पे, तो इस क्रिया को हमने सबसे पहले हल करना है। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 36 प्लस 2 माइनस 10। अब ए से है एडिशन, एडिशन को हिंदी में जोड़ कहते हैं। जिन दो अंकों के बीच में जोड़ का जो चिन्ह है उन दोनों अंकों को हमें हल करना है। तो यहाँ पे 36 जमा 2 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38 माइनस 10। अब लास्ट में हमारे पास एस है, एस से सब्ट्रैक्शन, यानी हिंदी में इसे घटाव कहते हैं। अब जिन दो अंकों के बीच में घटा का चिन्ह है उनको हमने हल करना है। तो अब हमारे पास 38 माइनस 10 है, इसको हल करेंगे तो 38 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल है वो हमारे पास 28 आया है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोर्डमास नियम के अनुसार हल करना होता है। तो बोर्डमास में सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट की क्रिया करनी होती है। ओ से ऑफ का की क्रिया करनी होती है। उसके बाद डी आता है डिवीज़न, यानी उसके बाद हमें भाग की क्रिया करनी होती है। और फिर एम है, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की क्रिया करनी होती है। और उसके बाद ए से एडिशन यानी जोड़ की क्रिया करनी होती है। और अंत में एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव की क्रिया करनी होती है। तो इस नियम के अनुसार गणितीय संक्रियाओं का हमने हल करना होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि भाग का अर्थ घटाव और जोड़ का अर्थ गुणा और घटाव का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो 20 भाग 2 गुणा 6 जोड़ 8 घटाव 4 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें शर्तों के अनुसार पहले परिवर्तित करेंगे, उसके बाद बोर्डमास नियम का प्रयोग कर इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 भाग, तो भाग का अर्थ क्या है घटाव, तो घटा 2। अब गुणा, गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है जोड़ है, तो गुणा की जगह हम जोड़ लगा देंगे, जोड़ 6। और जोड़ का अर्थ यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे गुणा 8 और घटा 4, तो घटा का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग 4। अब हम इसमें बोर्डमास नियम का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करेंगे।
तो अब सबसे पहले बोर्ड मास में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो क्या है, डी से क्या है, डिवीज़न। तो डिवीज़न यानी भाग है, जिन दो अंकों के बीच में भाग है, सबसे पहले हमें इनको हल करना है। तो इसको हम लिखेंगे 20 घटा 2 जमा 6 गुणा 8, और जो भाग में होती है वो बटे में आ जाती है, तो बटे 4 हो गया। तो 8 को हम 4 से काटेंगे, ये 2 पे कट गया। तो अब दोबारा लिखेंगे हम इसको, तो 20 माइनस 2 जमा 6 गुणा 2। अब हमने जिन दो अंकों के बीच में भाग था उनको हमने हल कर लिया। अब डी के बाद है एम, एम से है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो जिन दो अंकों के बीच में गुणा है, अब इनको हमने हल करना है। तो देखिए 20 माइनस 2 जमा 6 गुणा 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 12। तो ये हमारे पास आ गया। अब m के बाद क्या, a फॉर एडिशन यानी जोड़। जो जोड़ वाली संख्याएं हैं उनको हमने जोड़ना है। तो 20 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का, यानी दोनों जोड़ वाली संख्याएं हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 माइनस 2, और अंत में क्या है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो अब हम 32 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई शर्तों के अनुसार इस गणितीय व्यंजक का जो मान है वो कितना है, 30 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि एट द रेट का अर्थ जमा और हैज का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ भाग और रुपए का अर्थ घटा है, तो 32 एट द रेट 4 हैज 6 रुपया 36 डॉलर 3 का मान क्या होगा। अब दी गई शर्तों के अनुसार सबसे पहले इन चिन्हों को हमने परिवर्तित करना है और उसके बाद बोर्डमास नियम का प्रयोग कर इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 32, फिर हमारे पास एट द रेट का अर्थ है जमा यानी जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लगा देंगे, जमा 4, और हैज का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा 6, फिर रुपीज़ का अर्थ क्या है, माइनस, तो यानी घटा है, घटा 36, फिर डॉलर का अर्थ है हमारे पास भाग, तो भाग 3। अब हमने क्वेश्चन में दी गई शर्तों के अनुसार चिन्हों को परिवर्तित कर लिया और अब हम बोर्डमास नियम का प्रयोग कर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो बोर्डमास में बी यानी ब्रैकेट इसमें नहीं है, ओ ऑफ भी नहीं है, और डी से डिवीज़न। तो इन दो अंकों के बीच में डिवीज़न यानी भाग दिया हुआ है। इन दोनों अंकों को हम हल करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 32 जमा 4 गुणा 6 घटा 36, जो भाग में संख्या होती है वो बटे में आ जाती है, तो बटे 3 कर दिया। 36 को 3 से काटेंगे तो ये 12 पे कट गया। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे, 32 जमा 4 गुणा 6 माइनस 12। अब हमने डी से डिवीज़न कर लिया और बोर्ड मास, फिर क्या था, एम से क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो इन दो अंकों के बीच में गुणा है। अब हम इन दोनों अंकों का हल करते हैं। तो 32 जमा 4 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 माइनस 12। अब हमने m यानी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब बोर्ड मास यानी ए से क्या, एडिशन यानी जोड़। तो अब इन दो अंकों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो सबसे पहले अब हम इन दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे। तो 32 में 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 56 माइनस 12, और लास्ट में हम घटा की क्रिया करते हैं। तो 56 में हम 12 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें दी गई शर्तों के अनुसार चिन्हों को परिवर्तित कर बोर्डमास का नियम प्रयोग करके हमने इसका मान ज्ञात किया जो 44 आया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a का अर्थ जमा और m का अर्थ गुणा और p का अर्थ भाग और v का अर्थ घटा है, तो 56 p8 a2 m6 v9 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम p a m और v का जो दी गई शर्तों के अनुसार अर्थ है उनको हम चिन्हों के रूप में परिवर्तित करेंगे
और फिर हम BODMAS का नियम प्रयोग कर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 56 P। तो P का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लगाएंगे, भाग 8 A का अर्थ है जमा यानी जोड़, तो यहाँ पे जमा 2 और M का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा दीजिए 6 यानी गुणा 6 हो गया। और V का अर्थ क्या है घटाओ, तो घटा 9 बराबर। अब हमने दी गई शर्तों के अनुसार चिन्हों को रख लिया है। अब हम BODMAS नियम का प्रयोग कर इसका मान ज्ञात करते हैं। तो BODMAS B ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, और फिर क्या D से डिवीज़न यानी भाग, तो इन दो अंकों के बीच में भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो 56 भाग में जो संख्या दी होती है वो बटे में आ जाती है, बटे 8 हो गया ये, जमा 2 गुणा 6 माइनस 9। तो 56 को 8 से काटेंगे तो ये 7 पे कट गया, तो बराबर इसको फिर दोबारा लिखेंगे 7 जमा 2 गुणा 6 घटा 9। अब हमने भाग की क्रिया कर ली, भाग की क्रिया के बाद हमें गुणा की क्रिया करनी होती है। तब इन दो अंकों के बीच में गुणा है, इन दोनों अंकों को हल करते हैं। 7 जमा 2 की गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा 12 माइनस 9। गुणा की क्रिया के बाद जोड़ की क्रिया होती है, तो जोड़ में है 7 जोड़ 12, तो 7 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास 19 आ गया, माइनस यानी घटा 9। और अंत में हमें घटा की क्रिया करनी होती है, तो 19 में से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार इस गणितीय व्यंजक का जो मान है वो 10 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज का अर्थ गुणा, बराबर का अर्थ भाग, से बड़ा यानी ग्रेटर देन का अर्थ जमा, और लेस देन यानी से कम का अर्थ घटा है, तो ब्रैकेट 35 छोटा है 5 से, बराबर 6 बड़ा है 7 से, बटे में 12 बराबर 2, 2 बड़ा है 8 से, 8 छोटा है 4 से, और त्रिभुज 3। अब इस गणितीय व्यंजक में दी गई शर्तों के अनुसार हमने चिन्हों को परिवर्तित करना है। उसके बाद BODMAS नियम का प्रयोग कर हमने इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 35 लेस देन 5 है ये, तो लेस देन का अर्थ क्या है घटा, तो यहाँ पे घटा 5 बराबर, बराबर का अर्थ है भाग, तो भाग 6, से बड़ा यानी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का अर्थ क्या है जमा यानी जोड़, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, बटे में 12 बराबर, तो बराबर का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग 2, से बड़ा यानी ग्रेटर देन का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ जमा 8, लेस देन, लेस देन का अर्थ क्या है घटा, तो घटा 4, और त्रिभुज का अर्थ क्या है गुणा, गुणा 3। अब हमने दी गई शर्तों के अनुसार हमने चिन्हों को परिवर्तित किया, और अब हम BODMAS नियम का प्रयोग कर इसको हल करते हैं। तो BODMAS में B से ब्रैकेट यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 35 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 भाग 6 जमा 7, बटे में हमारे पास क्या है 12 भाग 2 जमा 8 घटा 4 गुणा 3। अब देखिए, अब हमने ब्रैकेट की क्रिया को हल कर लिया। ब्रैकेट के बाद क्या है डिवीज़न, डी से डिवीज़न यानी भाग, तो अब इन दोनों अंकों के बीच में भाग है और नीचे इन दोनों अंकों के बीच में भाग है, तो अब इनको हमने हल करना है। तो 30 को हम 6 से भाग देंगे, तो 30 बटे 6 हो गया ये, जमा 7, बटे में 12 भाग 2 है, तो 12 बटे 2 जमा 8 घटा 4 गुणा 3। 30 को 6 से काटेंगे ये 5 पे कट गया, और 12 को 2 से काटेंगे ये 6 पे कट गया। अब ऊपर है 5 जमा में 7 बटे में 6 जमा 8 माइनस 4 गुणा 3 बराबर। अब हमने गुणा की क्रिया करनी, भाग के बाद
गुणा की क्रिया करनी होती है, तो इन दो अंकों के बीच में गुणा है, इसको हम हल करेंगे। तो 5 + 7 बटे 6 + 8, तो 4 के 3 से गुणा करेंगे, 4 × 12, यानी घटा के 12 हो गए। अब गुणा के बाद हमें जोड़ की क्रिया करनी होती है, तो 5 + 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और 6 में 8 जोड़ेंगे हमारे पास 14 - 12, तो 12, और अंत में हमें घटा की क्रिया करनी होती है, तो 14 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। 12 को 2 से काटेंगे तो 6 पे कट गया। इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया 6। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को बोर्डमास नियम से हल किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया कि वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।